हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूं। अभी दोस्तों क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ या अन्य किसी के साथ भी हमारा कोई केस चलता है तो हम एज ए प्रूफ जो है वो रिकॉर्डिंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। और अधिकतर जो हमारे पास कॉल्स भी आते हैं वो लोग ये कहते हैं कि सर हमारे पास इस चीज़ की रिकॉर्डिंग है तो हम इसको एज ए प्रूफ क्या कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं और हम साबित कर सकते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए दोस्तों, आज जो लीगल प्रश्न हमारे सामने है जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं और साथ ही आपको कानून बताने वाला हूं कि अगर आप किसी दूसरे की फ़ोन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो क्या ये लीगल है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसा करके खुद आप एक अपराध कर रहे हो। दोस्तों देखिए, इसको फ़ोन टैपिंग कहते हैं और फ़ोन टैपिंग से रिलेटेड कौन से कानून हमारे देश में लागू होते हैं और क्या ऐसा करके आप खुद तो नहीं फंस सकते हैं। इस संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं, कुछ केस का हवाला भी दूंगा और आपके जो डाउट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। तो चूंकि हर मामले में ये होता ही है, यानी कि फ़ोन रिकॉर्डिंग्स आप लोगों के पास होती है, कई बार वीडियो रिकॉर्डिंग्स होती है तो हम कई बार उसे कोर्ट में देते भी हैं, तो ये कहाँ तक लीगल है और कहाँ तक इलीगल है और इसमें आपको कितना रिस्क है, क्या ये दूसरे के राइट्स का वायलेशन तो नहीं है, ये सारी चीज़ों पे सारे कानून हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में जब भी मैं ऐसी कोई वीडियो लेकर के आऊँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, पूरा समझते हैं इस चीज़ को। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए जो शब्द यूज होता है वो होता है फोन टैपिंग। फोन टैपिंग का मतलब है सीक्रेटली किसी की फोन पे कन्वर्सेशन को सुनना या फिर रिकॉर्ड कर लेना। इसे दोस्तों वायर टैपिंग भी कहा जाता है या फिर लाइन बगिंग भी कहा जाता है। अब दोस्तों जानते हैं इंडियन लॉ इस पर क्या कहता है। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज तरीके से आपकी जो फोन कॉल्स हैं उनको रिकॉर्ड करेगा या फिर सुनेगा तो वो फोन टैपिंग करेगा। और दोस्तों ऐसा करके वो आपके एक फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा, राइट टू प्राइवेसी का वो व्यक्ति उल्लंघन करेगा। तो इसी तरह से आप भी यदि किसी दूसरे व्यक्ति की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आप उसके राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आपकी प्राइवेसी को फोन टैपिंग के द्वारा वायलेट नहीं कर सकता है, यहां तक कि गवर्नमेंट्स भी नहीं कर सकती हैं। लेकिन दोस्तों जो भी हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं उनके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं। जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि हमें बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हम लोग को फंडामेंटल राइट में दी गई है, तो वो कुछ भी गाली गलौज कुछ भी लिखने लग जाते हैं यूट्यूब के नीचे या सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, आपको बोलने की आज़ादी जरूर है लेकिन उसके साथ साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, उनके अंतर्गत ही आपको ये आज़ादी दी गई है। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा, यदि आप कुछ गलत लिखते हैं तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह से दोस्तों राइट ऑफ प्राइवेसी जो है इस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, यानी कि आप उस व्यक्ति पर कार्रवाई तो कर सकते हैं जिसने आपकी फोन टैपिंग करी, क्योंकि इससे आपके राइट टू प्राइवेसी का जो फंडामेंटल अधिकार है उसका हनन हुआ है। लेकिन दोस्तों यहां पर भी रिस्ट्रिक्शन है, यानी कुछ स्थिति में रिकॉर्डिंग की जा सकती है। तो वो कंडीशंस कौन सी हैं उनको समझ लेते हैं। दोस्तों इंडियन टेलीग्राफ एक्ट का सेक्शन 5 का सबसेक्शन 2 गवर्न करता है फोन टैपिंग को इंडिया के अंदर। दोस्तों ये एक्ट ये कहता है कि गवर्नमेंट भी फोन टैपिंग नहीं कर सकती है, यानी इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो केवल आपकी फोन टैपिंग उस स्थिति में कर सकती है जबकि पब्लिक इमरजेंसी की बात हो या फिर पब्लिक सेफ्टी की बात हो। अदरवाइज गवर्नमेंट भी फोन टैपिंग नहीं कर सकती है। दोस्तों फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे हैं चंद्रशेखर, उनका दोस्तों एक केस हुआ था जो कि बहुत ही पॉपुलर रहा था। उन्होंने गवर्नमेंट पर यह चार्ज लगाया था कि उनके और उनके साथी पॉलिटिशियंस के जो फोन हैं वो टैप किए जा रहे हैं। अब दोस्तों इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हुई और जो भी फोन टैपिंग के रिकॉर्ड्स वगैरह थे वो बाहर आ गए और अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए वो पीआईएल के थ्रू। तो कुल मिला के दोस्तों बात यह है कि इंडिया के अंदर फोन टैपिंग पूरी तरह से इलीगल है। केवल फोन टैपिंग तभी की जा सकती है जबकि पब्लिक इमरजेंसी या पब्लिक सेफ्टी की बात हो। और दोस्तों यदि कोई आपकी फोन टैपिंग करता है, किसी भी तरह से आपकी फोन टैपिंग करता है, सीक्रेट टेप की फोन की बात सुनता है या फिर रिकॉर्ड करता है, तो ऐसे में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं या फिर ह्यूमन राइट कमीशन को भी अप्रोच कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं। तो कुल मिला के दोस्तों बात ये आ गई, आज के समय जो मैट्रिमोनियल विवाद हम देखते हैं उन सारे विवादों के अंदर जो अधिकतर सबूत दोनों ही पक्षों के पास होते हैं वो एक दूसरे की रिकॉर्डिंग के रूप में होते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इस प्रकार से रिकॉर्डिंग करी है, फोन टैपिंग करी है दूसरे की, तो ये अपने आप में एक अपराध है। किस कानून के अंतर्गत अपराध है वो मैंने आपको पूरा बता दिया। अगर सामने वाली पार्टी चाहे या आप चाहें आपकी फोन रिकॉर्डिंग किसी ने करी है तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि आपकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हुआ है और साथ ही ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी आप उस व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट दे सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरी आज की आप लोगों को लीगल जानकारी। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।